आज बात रामदेव की और बात इंडियन एक्सप्रेस ने एक बड़े खुलासा किया है। क्या वो खुलासा है उसको हम समझेंगे। जी हाँ, ये कहानी है बाबा रामदेव के सबसे करीबी साथी आचार्य बालकृष्ण की। योग सिखाने वाले साथी से बालकृष्ण अब बड़े बिजनेसमैन बन चुके हैं और इसमें सरकार की मेहरबानी और नजदीकियों की बड़ी भूमिका दिखाई दे रही है। जी हाँ, ये मामला है उत्तराखंड के मशहूर जॉर्ज एवरेस्ट स्टेट का। यहां एडवेंचर टूरिज्म और हेली टूरिज्म का बड़ा प्रोजेक्ट निकाला गया था। 3 कंपनियों ने टेंडर में हिस्सा लिया, लेकिन सुनिए गजब की बात, मजे की बात, इन तीनों कंपनियों का असली नियंत्रण बालकृष्ण का ही था। यानी बोली में मुकाबला जैसा दिखा, दरअसल सब कुछ अंदर से एक ही हाथ में था। एंटी कोलिज्म नियम के बावजूद सरकार ने कहा कोई असामान्य बात नहीं है, प्रक्रिया पारदर्शी है। तो रिपोर्ट क्या बताती है उसको समझिए। बालकृष्ण की सीधी और अप्रत्यक्ष हिस्सेदारी 69% से लेकर 99% तक है। राजस एरोस्पोर्ट्स को यह कॉन्ट्रैक्ट मिला। कंपनी का सालाना टर्नओवर सिर्फ 1.17 करोड़ से बढ़कर 98.82 करोड़ हो गया, यानी 8 गुना उछाल। सरकार को सालाना 1 करोड़ रुपए फीस मिलती है, जबकि कंपनी करोड़ों कमाती है। एयर सफारी के नाम पर 7 मिनट की हेलीकॉप्टर राइड 5,000 रुपए, 12 मिनट 7,999 रुपए, 1 घंटे की चार्टर्ड हेलीकॉप्टर राइड 1,84,000 रुपए। यानी आम जनता के लिए ये सुविधाएं सिर्फ सपनों जैसी। रिपोर्ट साफ दिखाती है कि कैसे सरकार की नीतियों और फैसलों से एक बाबा के भरोसेमंद साथी की कंपनियां लगातार फायदा उठा रही हैं। सवाल यह उठता है, क्या जनता के पैसे संसाधनों से बने टूरिज्म प्रोजेक्ट सिर्फ खास लोगों की कमाई का जरिया बन रहे हैं, और क्या सरकारी तंत्र इस तरह की साठ गांठ और आंखें मूंदे हुए है। नमस्कार, मेरा नाम हैदर अब्बास नकवी है। आज समझते हैं बाबा रामदेव का पूरा खेल। यहां पे रुकिए जरा, मैं आपको समझा दूं कि ये बात हम लोग क्यों कह रहे हैं। हम ये बात इसलिए कह रहे हैं कि रामदेव वो शख्स हैं जो काले धन वापस करने की बात बताते थे, जो भ्रष्टाचार के विरोध में बड़े बड़े आंदोलन करते थे, बड़ी बड़ी स्पीचें देते थे और अपने आप को बहुत ईमानदार प्रोजेक्ट करते थे, जिसके चलते काफी लोग उनको विश्वास करते हैं, क्योंकि लोगों का यही मानना है जहां से उन्हें अच्छी बात मिले, सच्ची बात मिले और जो उनके काम सही से हो जाए, भ्रष्टाचार से मुक्त कराने वाली बात करे, उस पर यकीन करती है हमारे देश की जनता। देश की जनता ने उन्हें यकीन किया और अब उनका काला सच सामने आ रहा है। जो धन कांग्रेस के लगभग अधिकांश शासनकाल कांग्रेस का रहा, उस समय जो देश लूटा, उस देश का धन देश को वापस दिलाने की जिम्मेदारी क्या कांग्रेस की नहीं है? उत्तराखंड की बीजेपी सरकार ने एक पर्यटन प्रोजेक्ट के लिए 3 कंपनियों से बोली लगवाई। अब कहानी में ट्विस्ट को समझिए। ठेका रामदेव की करीबी आचार्य बालकृष्ण को मिला और बाद में खुलासा हुआ कि बोली लगाने वाली तीनों कंपनियां उन्हीं की निकली। पारदर्शिता, निष्पक्षता की बात करने वाली सरकार का ये असली मॉडल है। लोग पूछ रहे हैं, क्या अब बात बदल गई है? क्या अब ये हो गया है खाऊंगा भी और खिलाऊंगा भी? जी हां, ये बात हो रही है जॉर्ज एवरेस्ट प्रोजेक्ट की। रामदेव बालकृष्ण का नया खेल को समझिए। क्या आपने कभी सोचा है कि मसूरी की ऊंचाई पर बने जॉर्ज एवरेस्ट स्टेट जैसी खूबसूरत जगह का मालिकाना हक या ठेका किसके हाथ में, और वहां होने वाली हेलीकॉप्टर राइड, एडवेंचर एक्टिविटी और टिकट से कमाए गए रुपयों का आखिरकार कौन मालिक है, और ये रुपए जा कहां रहे? इस पूरी कहानी का सिरा योग गुरु रामदेव और उनके सबसे करीबी साथी आचार्य बालकृष्ण से जुड़ता है। रामदेव को पूरा देश योग गुरु के रूप में जानता है। आचार्य बालकृष्ण नेपाल मूल के हैं, लेकिन हरिद्वार में पले बड़े। दोनों की मुलाकात गुरुकुल कलावा जो हरियाणा में हुई और वहीं से दोनों की साझेदारी शुरू हो गई। साल था 1995 में। दोनों ने मिलकर दिव्य योग ट्रस्ट बनाया
और 2006 में पतंजलि आयुर्वेद की नींव रखी। आज पतंजलि की 90% से ज्यादा हिस्सेदारी बालकृष्ण के पास है, जबकि चेहरा और प्रचारक रामदेव है। मसूरी के पास स्थित यह जगह ब्रिटिश सर्वाइवर जॉर्ज एवरेस्ट के नाम पर है। उत्तराखंड पर्यटन विकास बोर्ड UTDB ने इसे और आकर्षक बनाने के लिए एक 15 साल का टेंडर निकाला। इस प्रोजेक्ट में थी हेलीकॉप्टर राइड, एयर सफारी, कैफे, ट्रैकिंग, पार्किंग और म्यूजियम बनाने की योजना। यह टेंडर राजस एयर स्पोर्ट्स एंड एडवेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड नाम की कंपनी को मिला। कागजों में यह कंपनी अलग दिखती है, लेकिन इसकी शेयर होल्डिंग चेन बालकृष्ण से जुड़ी हुई कंपनियों तक जाती है, जैसे प्रकृति ऑर्गेनिक्स, भरुआ एग्री साइंस, हिट इंडिया ऑर्गेनिक वगैरह। यानी अप्रत्यक्ष तौर पर प्रोजेक्ट पर काबू आचार्य बालकृष्ण के नेटवर्क के पास है। कंपनी ने सरकार को सिर्फ 1 करोड़ रुपए सालाना GST अलग से देने का कॉन्ट्रैक्ट किया, लेकिन प्रोजेक्ट का टर्नओवर चौंकाने वाला। 1 साल में 1 करोड़ से बढ़कर लगभग 100 करोड़ रुपए हो गया। पर्यटकों से मोटा पैसा वसूला जा रहा है, चाहे हेलीकॉप्टर राइड हो, टिकट हो या टैक्सी चार्ज। स्थानीय लोगों का आरोप है कि रास्ते ब्लॉक कर दिए गए हैं, बैरियर लगाकर मनमाने टिकट वसूले जा रहे हैं। टैक्सी ड्राइवरों और छोटे व्यापारियों को भी भारी दिक्कतें झेलनी पड़ रही हैं। और सबसे बड़ा सवाल ये कि टेंडर की प्रक्रिया कितनी पारदर्शी थी? क्या बाकी कंपनियों को बराबरी का मौका मिला? क्या यह प्रोजेक्ट पर्यावरण और स्थानीय लोगों के हक को नुकसान पहुंचा रहा है? जी हां, इसीलिए हमने आज आपको समझाया कि ये जो रिपोर्ट इंडियन एक्सप्रेस में आई थी। जॉर्ज एवरेस्ट प्रोजेक्ट की कहानी सिर्फ एक टूरिज्म प्रोजेक्ट की नहीं है, यह कहानी रामदेव और बालकृष्ण की जोड़ी की ताकत की, सरकारी टेंडर और निजी कंपनियों के मेल की, और स्थानीय जनता बनाम कॉर्पोरेट मुनाफे की लड़ाई की है। आखिरकार सवाल यही है, क्या जनता की जमीन और संसाधन सच में जनता के काम आ रहे हैं या फिर कुछ बड़े नामों की तिजोरी भर रहे हैं? जी हां, आप समझिए कि ये बात क्यों कही जा रही है। बात रामदेव का है, जो एक योग टीचर से कितने बड़े आदमी बन गए, कितने बड़े बिजनेसमैन बन गए, कितने का उनका टर्नओवर है। वो शख्स जो कभी भ्रष्टाचार और इसकी बातें करता था, जो बड़ी बड़ी नैतिकता की बातें करता था, जब ऐसे शख्स का नाम इन सब चीजों में आने लगे तो सोचा जाता है, एक आम आदमी सोचा जाता है कि इस देश में भ्रष्टाचार कैसे खत्म होगा। जो भी होगा आपको द स्वतंत्र में बताया जाएगा। अपने दोस्त हैदराबाद नकवी को इजाजत दीजिए, फिर होगी मुलाकात ऐसे ही किसी रिपोर्ट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।